नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के 10 निडर और साहसी राजाओं के बारे में, जिन्होंने अपने साहस और वीरता से इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं इन महान योद्धाओं के बारे में। दोस्तों, जब भी साहस और स्वाभिमान की बात होती है तो महाराणा प्रताप का नाम सबसे पहले आता है। महाराणा प्रताप, जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मेवाड़ के इस शेर ने मुगल बादशाह अकबर की विशाल सेना के आगे कभी घुटने नहीं टेके। हल्दी घाटी का युद्ध, जहां महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया था, इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक के साथ अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया। कल्पना कीजिए, एक तरफ थी अकबर की विशाल सेना और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप अपने वीर सैनिकों के साथ। लेकिन दोस्तों, साहस और वीरता कभी संख्या बल से नहीं मापी जाती। महाराणा प्रताप और उनके वीर सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। महाराणा प्रताप सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक आदर्श शासक, एक कुशल रणनीतिकार और एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। महाराणा प्रताप की कहानी हमें यह भी बताती है कि सच्चा साहस और दृढ़ संकल्प किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करें। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते ही हमारे मन में एक तेजस्वी, प्रतापी और दूरदर्शी राजा की छवि उभरती है। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया और अपने अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय से उन्हें पार किया। उन्होंने अपने अदम्य साहस, कुशल रणनीति और संगठन क्षमता से मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। उनकी युद्ध नीति और संगठन क्षमता ने उन्हें एक महान योद्धा और नेता के रूप में स्थापित किया और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। यह स्वराज्य केवल एक राजनीतिक सत्ता नहीं थी, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक था। शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार, एक दूरदर्शी नेता और एक न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और समानता की स्थापना की। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया, जो मुगल सेना के लिए बिल्कुल नया था। इस पद्धति ने उन्हें युद्ध में अद्वितीय लाभ दिलाया। उन्होंने अपने किलों को मजबूत बनाया और उन्हें अजेय बनाया। उनके किले आज भी उनकी महानता की गवाही देते हैं और एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया। उनकी नौसेना ने समुद्री मार्गों पर उनकी पकड़ को मजबूत किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि असंभव कुछ भी नहीं है और दृढ़ इच्छा शक्ति और कठोर परिश्रम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। शिवाजी महाराज का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और दृढ़ इच्छा शक्ति और कठोर परिश्रम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से प्रयास करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। दोस्तों, राणा सांगा एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में वीरता और शौर्य का प्रतीक बनकर उभरा है। राणा सांगा का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसे योद्धा की छवि उभरती है जिसने अपने जीवन को अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। मेवाड़ के इस शासक ने अपने अदम्य साहस से मुगल बादशाह बाबर को भी चुनौती दी थी। बाबर के खिलाफ उनकी लड़ाई ने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। खानवा के मैदान में राणा सांगा और बाबर की सेनाएं आमने सामने थीं। यह युद्ध इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है। यह युद्ध सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों, दो विचारधाराओं के बीच था। एक तरफ थी राजपूतों की वीरता और दूसरी तरफ मुगलों की रणनीति। एक तरफ थी बाबर की विशाल सेना, तोपों और बंदूकों से लैस, जो आधुनिक हथियारों का उपयोग कर रही थी, और दूसरी तरफ थे राणा सांगा अपने वीर सैनिकों के साथ, जो अपने परंपरागत हथियारों और अदम्य साहस के बल पर लड़ रहे थे। राणा सांगा एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक और एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य को न केवल युद्ध में बल्कि प्रशासन में भी मजबूत बनाया। उन्होंने मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बनाया जो अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता था और अपनी प्रजा के हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। राणा सांगा का जीवन और उनकी वीरता आज भी हमें प्रेरणा देती है। चैप्टर 4, पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट।
दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान, यह नाम सुनते ही हमारे मन में एक वीर योद्धा, एक कुशल धनुर्धर और एक न्यायप्रिय शासक की छवि उभरती है। दिल्ली के इस अंतिम हिंदू सम्राट ने अपनी वीरता और शौर्य से इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। तराइन का युद्ध, जहां पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, उनकी वीरता और रणनीतिक कौशल का प्रतीक है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाते थे और बिना देखे ही निशाना साध सकते थे। चैप्टर 5, राजा भोज धर्मराज। दोस्तों, राजा भोज, यह नाम सिर्फ एक शासक का नहीं बल्कि एक विद्वान, एक कवि, एक वास्तुकार और एक महान कला प्रेमी का है। परमार वंश के इस राजा ने अपने शासनकाल में कला, साहित्य और वास्तुकला को अभूतपूर्व प्रोत्साहन दिया। राजा भोज ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने अनेक मंदिरों, तालाबों, कुओं और सड़कों का निर्माण करवाया। उनके द्वारा बनवाया गया भोजपुर मंदिर अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चैप्टर 6, राजा सुहेलदेव शूरवीर जो भूल गए इतिहास। दोस्तों, कभी कभी इतिहास के पन्नों में कुछ वीर गाथाएं दब जाती हैं, कुछ नाम गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है राजा सुहेलदेव का। ये शूरवीर राजा, जिसने 11वीं शताब्दी में गजनवी सेनापति सैयद सालार मसूद को पराजित किया था, इतिहास में वह स्थान नहीं पा सका जिसका वह हकदार था। राजा सुहेलदेव श्रावस्ती के राजा थे और उन्होंने अपने शौर्य और रणनीति से गजनवी सेना को करारी शिकस्त दी थी। यह युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने गजनवी आक्रमणों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य, यह नाम सुनते ही हमारे मन में न्याय, साहस, उदारता और विद्वता की छवि उभरती है। भारतीय इतिहास में राजा विक्रमादित्य को एक आदर्श शासक के रूप में याद किया जाता है। राजा विक्रमादित्य एक महान विद्वान और कला प्रेमी भी थे। उनके दरबार में नवरत्न रहते थे, जो अपने अपने क्षेत्र के महान विद्वान थे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी वीरता से शकों को पराजित किया था और उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। उनकी वीरता, न्यायप्रियता और उदारता के किस्से आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। चैप्टर 8, राजा हर्षवर्धन सम्राट और कला प्रेमी। दोस्तों, 7वीं शताब्दी में भारत में एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने अपनी वीरता से उत्तर भारत को एक सूत्र में पिरोया और अपनी उदारता और कला प्रेम से दुनिया को भारतीय संस्कृति का परिचय कराया। ये सम्राट थे राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक महान विद्वान, लेखक और कला प्रेमी भी थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में 3 नाटकों, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की थी। राजा हर्षवर्धन का शासनकाल प्राचीन भारत के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि एक सच्चा शासक वही होता है जो वीर, विद्वान, उदार और कला प्रेमी हो। चैप्टर 9, राजा कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य के सूर्य। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक ऐसा साम्राज्य था जिसने अपनी शक्ति और वैभव से पूरी दुनिया को चकित कर दिया था। यह साम्राज्य था विजयनगर और इसके सबसे प्रतापी शासक थे राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय को भारतीय इतिहास में एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और कला प्रेमी के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर कला, साहित्य और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि एक सच्चा शासक वही होता है जो वीर, न्यायप्रिय, विद्वान और कला प्रेमी हो। चैप्टर 10, महाराजा रणजीत सिंह, शेर-ए पंजाब। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में पंजाब की धरती पर एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जिसने अपनी वीरता और रणनीति से एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की नींव रखी। यह योद्धा था महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें शेर-ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक दूरदर्शी शासक और एक न्यायप्रिय प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में पंजाब को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि साहस, दृढ़ संकल्प और न्यायप्रियता से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आउतरो, भारत के वीर सपूत। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 निडर और साहसी राजा। ये वो योद्धा थे जिन्होंने अपनी वीरता, रणनीति और त्याग से भारत माता की रक्षा की और हमें गर्व करने का मौका दिया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा राजा कौन है।